मेरे स्कूल का पहला दिन था। एक भयानक कार दुर्घटना के बाद मैं अपनी आम जिंदगी में दोबारा से लौट रही थी। नशे में धुत मेरी मॉम की लापरवाही से गाड़ी चलाने से मुझे अपना एक पैर गंवाना पड़ा। टीचर ने मुझे क्लास के सभी बच्चों से मिलवाया और मैं कह सकती थी कि वो सब मेरा स्वागत नहीं कर पा रहे थे। बच्चों ने सेशन के बीच में मेरे आने के बारे में कानाफूसी करना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने दुर्घटना को गुप्त रखा। अगर उन्हें पता चल जाता कि मेरे नकली पैर हैं तो वो मेरा और भी मजाक उड़ाते। दोपहर के भोजन के दौरान मैं अपना खाना लेकर अपनी मेज पर जा रही थी जब मैं फिसल गई और एमिली नाम की एक लोकप्रिय लड़की पर सारा खाना गिर गया। ओ नहीं! मैंने उसके नए चमकदार ड्रेस पर पास्ता गिरा दिया था और सभी लोग हंस रहे थे। मुझे माफ कर दो। मेरी ये ड्रेस तुम्हारे पूरे परिवार से ज्यादा महंगी है, बेवकूफ लड़की। हे, तुम्हें इतना रूड होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं तो क्या कर लोगे तुम? हाँ, उसने मुझे धक्का दिया और इस बार मैं खुद को संभाल नहीं पाई। जैसे ही मैं गिरी मेरी स्कर्ट घुटने से ऊपर हो गई और सभी ने मेरी नकली टांग देख ली। वो ये क्या है? क्या तुम इंसान भी हो, अजीब लड़की? लोग मेरी वीडियो लेने लगे। मुझे अपमानित किया गया और मैं सदमे में आ गई। मैं उस बेवकूफ लड़की को थप्पड़ मारना चाहती थी, लेकिन मेरी भावनाएं मुझ पर हावी हो गई। मैं उठी और भाग गई। मैं तब तक भागी जब तक मेरे फेफड़ों ने हार नहीं मानी। जब मैं रुकी तो मैंने खुद को एक जंगल में खड़ा पाया। स्कूल का पिछला हिस्सा घने जंगल की ओर जाता था और मैं उसमें खो गई थी। पता नहीं कहाँ जाना है। मैंने इस लंबी पैदल यात्रा के रास्ते को देखा। एक रास्ते के अंत से एक गुनगुनाहट की आवाज आ रही थी। ये डरावना था, फिर भी एक ही समय में इतना आकर्षक भी। मैंने उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन मैं खुद को ऐसा करने से नहीं रोक पाई। 5 मिनट चलने के बाद मैं इस छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी के सामने पहुंच गई। इसकी खिड़की से धुआं निकल रहा था। तब तक गुनगुनाहट बंद हो गई थी। गंदी बदबू हवा को भारी कर रही थी। उत्सुकता में मैं झोपड़ी में घुस गई। एक अजीब सी महिला अग्निकुंड के पास आंखें बंद करके बैठी थी। महिला के चेहरे के एक हिस्से पर जलने के घाव थे। आंख के गड्ढे पर एक छोटा बर्तन था जिसमें कुछ काला उबल रहा था। अचानक महिला ने अपनी आंखें खोली और मुझे देखकर मुस्कुराई। तो तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आए? मुझे नहीं पता कि उसने वो कैसे बताया, लेकिन मैं अपना सर हिला चुकी थी। वो अपने बचे हुए दांतों को चमकाते हुए मुस्कुराई और मुझे आग के पास बैठने को कहा। मैंने एक वफादार कुत्ते की तरह उसके निर्देशों का पालन किया। उसने एक डिब्बा निकाला और उसे खोला। मेरी त्वचा रेंगने लगी जब मुझे ये देखने को मिला कि उसके अंदर क्या था। ये एक मरे हुए पक्षी के पैर थे। समय के साथ उसका रंग काला हो गया था। मैं इसका क्या करूँगी? तुम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकती हो। ये 3 इच्छाएं प्रदान करेगा, लेकिन भाग्य के साथ छेड़छाड़ करने के लिए सजा परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। जो हो गया उसे तुम बदल नहीं पाओगी। तुम्हारी इच्छाओं को वर्तमान के इर्द गिर्द होना जरूरी है, लेकिन तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम वो चाहती हो या नहीं। मैंने बक्से को देखा और महसूस किया कि मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। मेरे पास खोने के लिए और क्या है? मैंने उसके हाथ से डब्बा लिया और तभी बिजली का एक झटका लगा। एक तूफान आ रहा है। अंधेरे में खो जाने से पहले तुम्हें घर जाना चाहिए। मैं उसकी झोपड़ी से बाहर आई। बक्से को अपने बैग में रखने के बाद मैंने एक आखिरी नजर के लिए पीछे मुड़कर देखा और एक झटके में झोपड़ी गायब हो गई। हाँ, महिला कहीं नहीं थी। वो जंगल के बीच में बस एक खाली बंजर जमीन थी। मैं पूरी रात सो नहीं पाई। मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि अपनी पहली इच्छा के रूप में मैं क्या मांगू। फिर अचानक दिमाग में एक क्रूर योजना आई। मैंने बक्सा खोला और अपनी पहली इच्छा जाहिर की। मैं चाहती हूँ कि एमिली स्कूल में अपमानित हो। अगले दिन हम सब 8 की क्लास में बैठे थे जब एमिली ने पागलों जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसने कैंची उठाई और पागलों की तरह हंसते हंसते बाल काटने शुरू कर दिए। उस दिन उसका व्यवहार देखकर काफी बच्चे डर गए। हमारे 8 के टीचर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कैंची नहीं चलाने दी। मैं ठीक उसके बगल में बैठी थी और उसे खुद शर्मिंदा होते हुए देख रही थी। मेरे दिल ने उसकी इस हालत का खूब आनंद लिया। मैं भी थोड़ा हिली ही थी कि अचानक कैंची उसके हाथ से फिसल गई और मेरे पैर की उंगली पर लग गई। मैं दर्द से कराह उठी। एमिली को क्लास से बाहर ले जाया गया और मुझे तत्काल चिकित्सा सुविधा मिली। मरे हुए पक्षी के पैर की ताकत ने मुझे थोड़ा डरा दिया। अपना बदला लेने के लिए मैंने खुद को भी चोट पहुंचा ली थी, लेकिन तब ये सिर्फ एक कट था, इसलिए मुझे अपनी दूसरी इच्छा पूरी करने में ज्यादा समय नहीं लगा।
एमिली के बाहर जाने के बाद मैंने फैसला लिया कि वो किसी भी तरह से प्रॉम में शामिल नहीं होनी चाहिए। मैं मौका लेना चाहती थी। मैं चाहती थी कि एमिली का बॉयफ्रेंड जैक मुझसे प्रॉम में जाने के लिए पूछे। मैं उसे बर्बाद करना चाहती थी और जितना हो सके उसे चोट पहुंचाना चाहती थी, और मेरी इच्छा पूरी हुई। घर के लिए निकलते समय जैक मेरे पास आया। उसने मुझे बताया कि एमिली प्रॉम के लिए नहीं जा रही थी और वो मुझे ले जाना चाहता है। मैंने फौरन हाँ कह दिया। मैं प्रॉम में जैक के साथ ब्लश पिंक गाउन पहनकर गई थी, लेकिन इससे पहले कि हम डांस फ्लोर पर जाते मैं वॉशरूम में चली गई। मैं अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा के लिए तैयार थी। मैंने मरे हुए पक्षी के पैर से प्रॉम की रात को मेरे लिए यादगार बनाने के लिए कहा, और कहा कि सभी की निगाहें आज रात मुझ पर टिकी रहें। हमने डांस किया और एंजॉय किया। वो मेरी इच्छा पूरी कर रहा था। यही कारण है कि मैं इच्छाओं के द्वेषपूर्ण परिणाम के बारे में भूल गई थी। प्रॉम के अंत में जैक और मुझे प्रॉम राजा और रानी के रूप में ताज पहनाया गया। मंच पर चढ़ते ही मेरी इच्छा पूरी हो गई। मैं अपनी प्रॉम स्पीच देने के लिए पूरी तरह तैयार थी कि अचानक कुछ भयानक हुआ। ऊपर से दुर्गंध युक्त सुअर के खून से भरी एक बाल्टी मेरे ऊपर आ गिरी। मैं गाढ़े चिपचिपे तरल से लिपट गई। मैंने सामने लोगों की तरफ देखा और सभी की निगाहें मुझ पर थी। जैसा मैं चाहती थी वैसा ही हुआ। अचानक एमिली मंच के पीछे से सामने आ गई। वो प्रॉम होने से ठीक पहले अपने बॉयफ्रेंड को चुराने के लिए पागल हो गई थी। उसी ने मेरा सर के ऊपर बाल्टी बांधी थी और सही अवसर का इंतजार कर रही थी। तभी मेरा सर गुस्से से फट गया। मैं अपनी प्रॉम क्वीन की ट्रॉफी के साथ एमिली पर कूद गई और उसके सर पर मारना शुरू कर दिया। लोग हमें अलग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं रुकी, बल्कि एमिली के दिल ने धड़कना बंद कर दिया। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और अब मैं अपनी मौत का इंतजार कर रही हूँ। हर रात मैं इन बुरे सपनों को देखकर चिल्लाकर उठती हूँ, जहाँ एक मरे हुए पक्षी के पैर अपने तेज नाखूनों से मेरी त्वचा को झुलसा रहे होते हैं।